गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट डी कैलकुलेट करेंगे। डी = b² - 4ac कैलकुलेट करते हैं। b क्या है यहाँ पर -4, a क्या है 2 है और c क्या है 3 है। b² तो -4 का स्क्वायर 16 -4ac a 2 c कितना है 3, तो ये कितना बन गया 16 -4 2 जा 8 8 3 जा 24, ये आ गया कितना -8। तो यहाँ से डी जो आया वो <0 आया, नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा, नॉट रियल होगा। देयरफॉर रूट्स विल बी अनरियल या फिर नॉट रियल। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा D <0 एंड रूट्स विल बी नॉट रियल। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx × x - 2 + 6 = 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक हम लोग बना लेते हैं। ये बन जाएगा कितना, kx² - 2kx + 6 = 0। अब ये बन गया। यहाँ से b -2, a के इक्वल है और c 6 के इक्वल है। अब यहाँ पर इक्वल रूट्स बोला है तो d जो होगा डिस्क्रिमिनांट वो 0 होगा। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac = 0 करना है। b² क्या हो जाएगा -2k का स्क्वायर 4k² -4 × k × c 6 = 0। 4k² बनेगा, इसको उधर ले जाते हैं 24k, k और k कैंसिल हो जाएगा 1k, तो यहाँ से k जो बचेगा वो 24/4 बनेगा। तो k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 6, तो k = 6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 5 का होल स्क्वायर = 2 × 5x - 3। तो इसको कर लेते हैं पहले क्वाड्रेटिक में। ये x + 5 का होल स्क्वायर बनेगा x² + 25 + 10x, और इधर बन जाएगा RHS की तरफ 2 5 जा 10x - 6। ये 10x इधर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 10x कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या x², 6 को उधर ले जाते हैं +31 = 0। अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 0 × x + 31 = 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया ax² + bx + c। अब यहाँ से d कैलकुलेट करते हैं। d = b² - 4ac। अब यहाँ से क्या करना है, b² 0 का स्क्वायर -4, a कितना है तो 1 है, c कितना है 31 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 -34 × 4 बनेगा, 31 × 4 बनेगा 124, तो ये आ जाएगा -124। ये हमारा डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन kx² + 2x - 3 = 0। तो चलिए देखते हैं। x = 2 गिवन है तो x की जगह
टू पुट कर देना है, के इंटू 2² प्लस 2 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये बनेगा 4k प्लस ये 4 बन जाएगा -3, 4 - 3 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा 4k इज इक्वल टू -1, के बन जाएगा -1/4, तो के का वैल्यू आ जाएगा -1/4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + 6 = 0 हैज इक्वल रूट्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। चलिए करते हैं इसको। इक्वेशन क्या है, x² प्लस px प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पर a 1 है, b p है और c 16 है। तो यहाँ से d को 0 करना होता है, इक्वल रूट से b² p² हो जाएगा -4 इंटू a 1 हो जाएगा इंटू c 16 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा p² -64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा p² जो होगा वो 64 हो जाएगा और p जो हो जाएगा वो √64 और p जो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये +-8। जब भी रूट से हम लोग निकालते हैं तो p +-8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + k इज इक्वल टू 0 आर रियल। जब भी रियल बोलेगा तो रियल के लिए क्या करना है, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है तो भी रियल होगा, और डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 होगा तो भी रियल रूट्स होगा। तो यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, एक ही साथ अगर हम लोग करते हैं तो डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोगों को लेना है। इसका कहने का मतलब कि b² - 4ac जो हम लोग लेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं, b 4 है, a 1 है और c k है। अब यहाँ से करते हैं b² 4² 4 का स्क्वायर हो जाएगा, b² -4 इंटू a 1 है c k है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है रियल के लिए। यहाँ से हो जाएगा 16 - 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये देखना है कि k का वैल्यू हम लोग अगर 0 लाना है, या तो 0 के इक्वल या तो ग्रेटर वैल्यू आना चाहिए, तो k का वैल्यू जो हम लोग रख सकते हैं वो 1 2 3 और मैक्सिमम हम लोग 4 रख सकते हैं 0 के लिए। उससे ज़्यादा k का वैल्यू यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4k लेस देन इक्वल टू 16, ये हो जाएगा। और यहाँ से k का जो वैल्यू आ जाएगा वो लेस देन इक्वल टू 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो k लेस देन 4 होगा या तो k का वैल्यू इक्वल टू 4 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/20। तो 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, x मान लेते हैं और दूसरा हो जाएगा 27 - x। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा। अब क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल लेना है और सम करना है। तो x का 1/x हो जाएगा रेसिप्रोकल, और 27 - x का 1/27 - x हो जाएगा, और ये 3/20 के इक्वल है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, x इंटू 27 - x। यहाँ से ये बनेगा 27 - x और यहाँ से ये बन जाएगा +x। x और x कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 3/20। यहाँ पर ये 3 से क्या बनेगा, ये 9 टाइम में ये कट जाएगा, 3 9 जा 27। तो यहाँ से ये बनेगा 27x - x² इज इक्वल टू 180।
इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सबको RHS की तरफ ले जाते हैं, x² माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करते हैं x² तो ये 15x और 12x में टूट जाएगा प्लस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा, x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 15 और अगर माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो भी बनेगा x माइनस 15। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं और इक्वल टू 0, अब यहाँ से आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बनेगा x इक्वल टू 12 और जब x माइनस 15 इक्वल टू 0 होगा तो x बनेगा 15। तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा, x का वैल्यू 15 आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको। यहाँ से क्या है कि a का वैल्यू a माइनस बी है और यहाँ b जो हम लोग लेते थे वो b माइनस सी है और c का वैल्यू c माइनस ए है और जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि d इज इक्वल टू 0 क्योंकि रूट्स इक्वल है। तो यहाँ से क्या करना है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है। करते हैं, b के जगह b माइनस सी है तो b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह a माइनस बी इंटू सी की जगह c माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से करते हैं, ये होगा b² प्लस c² माइनस ट्वाइस बी सी। यहाँ से ये क्या बनेगा, -4 को बाहर ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा AC माइनस a इंटू a² माइनस BC प्लस AB, ये बन जाएगा इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये हो जाएगा b² प्लस c² माइनस ट्वाइस BC माइनस 4AC माइनस 4a² माइनस 4BC और ये हो जाएगा माइनस 4AB इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ये यहाँ पर प्लस का 4a² बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये यहाँ पर प्लस का 4BC बन जाएगा और ये यहाँ पर सही है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब सबको ये BC का टर्म और ये BC का टर्म यहाँ मिल रहा है तो एक साथ वहाँ कर देते हैं और A से शुरुआत करते हैं। ये बनेगा 4a² प्लस b² प्लस c²। अब AB वाला टर्म लेते हैं, माइनस 4AB, यह BC वाला प्लस 2BC हो जाएगा, 4BC माइनस 2BC तो प्लस 2BC माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोगों को पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और प्रूव जो करना है तो ये आ चुका है, 2a इज इक्वल टू बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी को 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। ये चीज़ प्रूव करना है, ये बेसिकली हम लोगों को करना है। ये क्या है, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये है 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये है और कुछ नहीं है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2a जो होगा वो b प्लस सी, b और c को उधर ले जाते हैं तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये यहाँ मैंने कैसे किया वो मैं बता देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c²
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप लोग करिएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला सबको ध्यान में रखना है, ये आप लोगों को लिख लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो a यहाँ से p हो जाएगा, b यहाँ से -14 हो जाएगा और c 8 हो जाएगा। अब यहाँ से एक रूट अगर अल्फ़ा हम लोग लेते हैं तो बोल रहा है दूसरा रूट जो है वो बीटा 6 अल्फ़ा के इक्वल होगा। एक जो है दूसरे का 6 टाइम्स है, तो अल्फ़ा और 6 अल्फ़ा ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b 14 ये बन जाएगा बाई a p, ये बनेगा 7 अल्फ़ा इज इक्वल टू 14/p। यहाँ से 7 2 जा 14, तो अल्फ़ा आ जाएगा 2/p। बट p का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ एक बार अब चलना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा की जगह क्या ले लेना है 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू c/8/p। यहाँ से ये बनेगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। अल्फ़ा की जगह 2/p पुट कर देना है, 6 इंटू 2/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। 6 इंटू ये बनेगा 4/p² इज इक्वल टू 8/p। 4 से कट होगा 2 बार में, 4 2 जा 8, 2 से कट होगा 3 बार में, तो यहाँ से बन गया p² का जो वैल्यू आएगा वो 3 इंटू p। एक p से एक p कैंसिल होगा तो p का वैल्यू आ जाएगा 3। तो ये आंसर आ गया p का वैल्यू 3। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।